अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी और पोल्काडॉट इन सारे कॉइन्स को कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मार्केट हमारे पास पंप्ड है, कुछ न्यू एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ मार्केट की जेनेरिक अपडेट देखेंगे कि हमारे पास मार्केट अब ये इस पंप के बाद जो हमारे पास एक बहुत खूबसूरत किस्म का पंप हुआ, इसके बाद मार्केट अब किस साइड पे जाना चाहती है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो वो बीटीसी का अगर हम चार्ट देखें तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास जो है ना वो मार्केट कल के दिन में मैंने आपको जो है वो ये रीटेस्टिंग की एक चीज समझाई थी और रीटेस्टिंग के बाद मैंने आपको जो है ना वो कुछ एंट्री का भी मैंने आपको सिग्नल दिया। तो जिन लोगों ने उसको फॉलो किया उन सबको कंग्रेचुलेशन। अब वही सिमिलर चीज हमारे पास जो मैंने आपको रीटेस्टिंग की समझाई थी वही सिमिलर हमारे पास ये प्रीवियस 8 आवर्स में यही सिनेरियो यहां पर हुआ था। तो जिन लोगों ने कल की वीडियो में जो है वो रीटेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझा और इसको इंप्लीमेंट किया आज की प्राइस मूवमेंट पे बीटीसी पे, तो उन लोगों ने एक अच्छी एंट्री ली होगी और उन सबको कंग्रेचुलेशन। अब अगर हम इसके हायर टारगेट्स की बात करें तो हमारे पास, अगर आप लोग को याद हो तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताता हुआ था कि हमारे पास ये कुछ जो है ना वो रफ सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है और जिसका प्राइस टारगेट है हमारे पास ऑल द वे अप $70K। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो हमारा करंट है, करंट जो प्राइस मूवमेंट, करंट जो हाइप है, ये हमें $70K तक ले जाएगी। लेकिन इसमें सर्टेन कंडीशन है। सर्टेन कंडीशन ये कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस टाइम पे कंप्लीट हुआ। अब ये इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे हमारे पास प्राइस मूवमेंट अपवर्ड साइड पे मूव करेगी। अब यहां पे ये चीज याद रखना कि जब तक यहां पे सक्सेसफुल रीटेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक मार्केट में कोई फर्दर एंट्री मत लेना। अगर कोई सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होती है, अब सक्सेसफुल रीटेस्टिंग के हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये कि हमारे पास ये इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जहां पे कंप्लीशन हुई है यहां से मार्केट अपवर्ड साइड पे चली जाए। अब ये एक एंट्री पॉइंट बनता है जो कि हमारे पास कुछ $66,700 पे बनता है। यहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब कुछ ना कुछ 5 to 10% लाजमी बाय कीजिएगा। अब जो हमारे पास दूसरा पॉसिबल सिनेरियो है वो हमारे पास ये लेवल ऑफ सपोर्ट का जो कि हमारे पास कुछ 65,700 पे बनती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये इन दो एंट्री पॉइंट से लाजमी मार्केट में कोई ना कोई एंट्री लाजमी लीजिएगा। अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम भी बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको अपने न्यूज़लेटर में चीज मेंशन की थी कि हमारे पास एथेरियम $5K के लिए रन कर रहा है और बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से 50 मूविंग एवरेज के बाद हमारे पास एथेरियम जो है वो $5K पे ऑल द वे अप हमारे पास इस टाइम पे जा रहा है। अगर हम न्यू एंट्रीज की बात करें तो न्यू एंट्रीज के लिए इस टाइम पे एथेरियम की मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज है। उसकी एक तो वजह ये है कि एथेरियम में इस टाइम पे मैक्सिमम लोग होल्ड कर रहे हैं और कोई भी विलिंग नहीं है इस टाइम पे सेल करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो लेवल ऑफ सपोर्ट इस टाइम पे बहुत नीचे है, जो कि हमारे पास कुछ 4620 पे बनती है। और अगर हम 4620 को इस वीक में कंपेयर करेंगे 4620 कितनी दफा हिट होगा तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल इसके चांसेस हैं। और हमारे पास जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारे पास एथेरियम का वो है हमारे पास 4620 पे, और सेकंड जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारा 50 मूविंग एवरेज, जो कि सर्टेनली आफ्टर 1 और 2 डेज ये भी 4620 तक आ जाएगा। तो अगर आप कोई फर्दर एंट्री लेना चाहते हो एथेरियम में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4620 टू 4650 इस प्राइस टैग में आप फर्दर एंट्रीज लेना। अब जो लोग स्टिल होल्ड कर रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करो और एट लीस्ट आप जो है ना वो कुछ 40 जो है ना $5,000 के राउंड अबाउट प्लस टाइम माइनस पे आप सेल करना। बेशक इसके बीच में प्राइस मूवमेंट कुछ वॉलिटिलिटी शो करती है या प्राइस कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन की तरफ भी आती है, तो स्टिल अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करना और सेल मत करना $5,000 से पहले, क्योंकि $5,000 एक इजी हिटेबल टारगेट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास इस वीकेंड पे या एट द स्टार्ट ऑफ न्यू वीक हमारे पास ये टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम पोल्काडॉट की बात करें तो पोल्काडॉट बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में गाइड किया था कि पोल्काडॉट साइडवेज और चॉपी मूवमेंट ही देगा, क्योंकि हमारे पास जो $56 का टारगेट है वो हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका था, तो उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही थी। अगर हम पोल्काडॉट की बात करें तो मैंने आपको एक दो दफा पहले भी कहा था कि पोल्काडॉट की मार्केट से एग्जिट कर जाओ और इससे ज्यादा प्रायोरिटी इस टाइम पे एक्सआरपी और कार्डानो को देना। और बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से एक्सआरपी और कार्डानो हमारे पास इस टाइम पे पंप्ड है और हमारे पास जो पोल्काडॉट है वो एक साइडवेज और हमें चॉपी मूवमेंट ही दे रहा है। अगर हम इसकी एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो एंट्री पॉइंट्स हमारे पास कुछ ये 50 मूविंग एवरेज से मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा कि अगर प्राइस 50 मूविंग एवरेज को टच करने नीचे की तरफ आती है तो तब मैं जो है वो कुछ $52 बिलो पे मैं जो है ना वो पोल्काडॉट की बाइंग पे मैं कुछ कॉन्फिडेंट होऊंगा और इसमें फिर जो है ना वो मैं एज अ स्विंग ट्रेड ओपन करूंगा। वरना जब तक ये 52 या 52 बिलो फेल नहीं करता तब तक जो है वो मैं एक्सआरपी और पोल्काडॉट को ही मैं होल्ड करूंगा। अगर हम जो है वो कुछ आ जाए हम एक्सआरपी पे,
तो XRP बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे पास। XRP बिल्कुल परफेक्टली, XRP ने अपनी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को ओवरटेक किया, हमारे पास सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हुई है, प्राइस हमारे पास ऑल द वे अप इस टाइम पे जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है XRP का 1.28 जो है ना XRP का काफी प्रीवियसली, अगर हम XRP के पिछले 4-5 साल का स्टैट उठा के देखें तो 1.27 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास रह चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो 1.27 हमारे पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यहां से हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन स्टिल ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये आपका बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर आप कोई स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली XRP ने 1.4 1.5 को टच करने ऊपर की तरफ जाना है हमारे पास ये इस मंथ के एंड में। तो अगर हमारे पास ये 1.27 की जो रेजिस्टेंस है, अगर ये इसी पंप में, ये जो करंट पंप हुआ है इसी पंप में अगर ओवरटेक हो जाती है तो फिर ये एज अ लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट करेगी, और मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि 1.27 से प्राइस नीचे की तरफ फेल करेगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ 5 to 10% लाजमी ट्रेंड मार्केट प्राइस से बाय कीजिएगा, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो आप जो है वो कुछ 1.22 और 1.215 के राउंड अबाउट से आप अपनी DCA करके मार्केट में एक जो है ना वो अच्छी एंट्री लेके आप एज अ स्विंग ट्रेड चला देना इसको, और जो है ना वो एटलीस्ट नवंबर के एंड तक इसको होल्ड करना। तो अगर हम कुछ जो है वो कार्डानो की बात करें तो कार्डानो इस टाइम पे कॉइन सबसे ज्यादा पंप्ड है हमारे पास इस टाइम पे मार्केट है। कंपैरेटिवली अगर हम BTC और इथेरियम को देखें तो कार्डानो इस टाइम पे इन दो कॉइन से भी ज्यादा पंप्ड है और ज्यादा हाइप्ड है। उसकी एक तो वजह ये है हमारे पास कि XRP और BTC और इथेरियम ये दो कॉइन्स हमेशा स्पॉटलाइट में होते हैं, ठीक है, ये दो कॉइन्स हमेशा स्पॉटलाइट में होते हैं, और ये स्लाइटली चेंज ऑफ मार्केट में ही हमारे पास कोई स्टॉक्स की बैड परफॉर्मेंस हो तो ये दो कॉइन्स लाजमी पंप करते हैं। लेकिन XRP, कार्डानो और पोल्काडॉट इनका ये सेम सिनेरियो नहीं है। तो अगर हमारे पास जो कार्डानो है ये अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि कार्डानो का ये कुछ सीजन टाइप चल रहा है। मैंने आपको एक दफा पहले भी अपनी एक वीडियो में डिटेल में गाइड किया था कि अब हमारे पास जो ओल्ड सीजन है उस ओल्ड सीजन का कुछ पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले ओल्ड सीजन में ये होता था कि सारे कॉइन्स पंप करते थे, लेकिन अब ये होता है हमारे पास कि एक कॉइन पंप करेगा, बाकी कॉइन थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, फिर अगले कॉइन की बारी आएगी, फिर अगले कॉइन की बारी आएगी। मतलब ये कि अब इंस्टीट्यूशंस और वेल स्मार्ट प्ले करते हैं। तो इसलिए जो मैं ये चीज यहां पे मैं देख रहा हूं कि हमारे पास जो कार्डानो है, सॉरी हमारे पास कार्डानो हमारे पास इस टाइम पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस देगा और ये कुछ अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगा। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी हमारी वो 200 मूविंग एवरेज थी, जो कि हमारे पास इस टाइम पे ओवरटेक हो गई है। कार्डानो का जो हमारा एक हाई टारगेट है वो स्ट्रेट हमारा 2.5 to 2.6 की जोन है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कार्डानो जो है ना वो इस मंथ के एंड को हिट करेगा। और अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक में मैं इजी एक टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो टारगेट हमारे ये कुछ 2.25 बिलो यहां तक हम हिट करेंगे, जहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि मैं जो है ना वो इस टाइम पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दुआ कीजिएगा कि उसमें मैं सक्सेसफुल रहूँ। एथेरियम पे मैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मैंने कुछ राउंड अबाउट जो है ना वो $10,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे मैंने इनपुट दी हुई है। तो दुआ कीजिएगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहे, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूँगा इस पूरी डिटेल में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, और फिर उसकी जो है ना हम एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। लेकिन स्टिल दुआ कीजिएगा कि जो है ना वो इसमें मुझे सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।